सो आज जो मेरा मजमून है वो है खुशखबरी, गॉस्पेल, गुड न्यूज। और खुशखबरी क्या है, इसको हम आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे। बेशुमार लोग हैं दुनिया में, उनके पास मोबाइल है, मीडिया है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक दूसरे को मैसेज करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं और बहुत से बैड मैसेजेस, बैड न्यूज उनके पास आती है। लोग रोजाना बैड न्यूज सुनते हैं, परेशान है, आज ये बुरी खबर, आज वो बुरी खबर। लेकिन चर्च के पास, खुदा के लोगों के पास गुड न्यूज है, हमारे पास खुशखबरी है। और वो खुशखबरी हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। ज्यादातर लोगों ने सेमिनरी नहीं की होती, और अगर सेमिनरी की भी होती है तो लोगों को यूनानी और इब्रानी जुबान नहीं आती या उन्होंने नहीं सीखी होती। लेकिन इंटरनेट एक बहुत अच्छा जरिया है, आप इसके ओरिजिनल टेक्स्ट को देख सकते हैं, यूनानी को भी और इब्रानी को भी, क्योंकि पुराना अहदनामा इब्रानी में तहरीर किया गया और नया अहदनामा यूनानी जुबान ग्रीक में लिखा गया। और जब आप इंटरनेट पे प्रेस करते हैं तो आपके पास जो ग्रीक का जो ओरिजिनल, जो असल इसका मतन है वो आपके सामने आता है, और नीचे उसकी ग्रीक से जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में की गई है, हूबहू उस वर्ड जो है उसके असल मायने उसी के नीचे, ग्रीक लैंग्वेज के नीचे इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं। ग्रीक के जिस वर्ड के स्टार्ट में, जहां पर, क्योंकि गॉस्पेल और गुड न्यूज ये सेम वर्ड है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गॉस्पेल यानी खुशखबरी के मायने हैं गॉड इज गुड न्यूज। खुदा खुशखबरी है, खुदा गुड न्यूज है। और यूनानी का जो ये लफ्ज लिखा गया है गैलियन, लेकिन गैलियन से पहले EU और A लिखा जाता है, उसके बाद गैलियन यानी ये जोड़कर लिखा जाता है। लेकिन अगर आप जब इस ग्रीक वर्ड के स्टार्ट के E और U का मुताला करते हैं तो आपको पता चलता है यू एंड गैलियन, ये बड़ा एक पावरफुल वर्ड है खुशखबरी के लिए, गुड न्यूज के लिए, कि हमारा खुदा गुड न्यूज है, हमारा खुदा खुशखबरी है। कई लोगों ने खुशखबरी के अल्फाज को बयान किया है जिसका मतलब है मसीह का मरना, मसीह का दफन होना, मसीह का जी उठना, और बहुत से ऐसे मतलब जो हैं वो गुड न्यूज के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यूनानी का जो ओरिजिनल ये टेक्स्ट है, ओरिजिनल जो ये लफ्ज है, इसके मायने हैं यू एंड गैलियन। और ये गैलियन जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है बाइबल में, ये बड़ा पावरफुल वर्ड इस्तेमाल किया गया है। लूका की अंजील 8वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, यीशु गांव-गांव, शहर-शहर फिरता रहा और आसमान की बादशाही की मुनादी करता था, और 12 शागिर्द उसके साथ थे। आसमान की बादशाही की, खुशखबरी की मुनादी यीशु करता रहा। ये उसके पास हमारे लिए एक खुशी का पैगाम था, और गॉड इज फाइनल अथॉरिटी इज द लाइफ। लूका 2वां बाब, वहां पर कैसर अगस्तस का आपको जिक्र मिलेगा। कैसर अगस्तस ने सारी दुनिया से लोगों को इकट्ठा किया, और यीशु मसीह भी, इसम नवीसी जब हो रही है तो यीशु मसीह भी जो मुकद्दसा मरियम के बातन में है, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जो है वो वहां पर आ रहे हैं।
मैं इसको बहुत शॉर्टली कर रहा हूं। कैसर ऑगस्टस, अब कैसर ऑगस्टस से एक इशू क्रिएट हुआ है और वो इशू अथॉरिटी का इशू है। कैसर ऑगस्टस रोमन एम्पायर, अब इसको जो मेन इशू है वो अथॉरिटी का है। इसके पास फौज है, हुकूमत है, इख्तियार है, पावर है और इसने सब कुछ समनवीसी के लिए इकट्ठा किया है। लेकिन जीसस की जो अथॉरिटी है इन तमाम अथॉरिटी से सुपीरियर है। हालेलुया, इन तमाम अथॉरिटी से ऊपर है। अब ये कैसर ऑगस्टस, ये उसका दावा था, वो क्लेम करता है आई एम द गॉड। उसके सिक्के पर उसकी तस्वीर, उसका नाम है, वो अथॉरिटी रखता है, उसके पास इख्तियार है। वो लोगों को कहता है मैं आपके मसलों को हल कर सकता हूं, आपका कोई भी प्रॉब्लम है मैं उसका सलूशन रखता हूं, आई हैव अथॉरिटी और मैं कर सकता हूं। लेकिन जानता नहीं है कि जीसस क्राइस्ट, द क्राइस्ट ऑफ गॉड, उस जगह पर आ रहा है। चैंपियन आ रहा है। चैंपियन के मतलब है माहिर, और वो माहिर उस जगह पर आ रहा है। मुकद्दसा मरियम और यूसुफ भी उस जगह पर आ रहे हैं। अगस्टस कह रहा है मैं आपके सारे प्रॉब्लम हल कर सकता हूं, आपकी मुश्किलात, आपका जो भी मसला है मैं हल कर सकता हूं। आई हैव अथॉरिटी, मेरे पास इख्तियार है और मैं खुदा हूं। लेकिन वो जानता नहीं है कि सन ऑफ गॉड जो दुनिया में आने वाला है, मुकद्दसा मरियम से पैदा होने वाला है। हम अक्सर क्रिसमस की स्टोरी सुनते हैं और यीशु मसीह अथॉरिटी, तमाम अथॉरिटीज पर ये जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी है और इसके सामने तमाम अथॉरिटीज जीरो है। और ये वहां पर आ रहा है और इसका भी नाम वहां पर लिखा जा रहा है और वो खुदा का मसीह, खुदा का बेटा वहां पर आ रहा है। और जिस तरह कैसर ऑगस्टस के सिक्के पर उसकी तस्वीर और उसका नाम होता था, वो कहता मैं गॉड हूं, मैं खुदा हूं। इसी तरह हकीकी खुदा मुजस्सम कलाम यीशु मसीह आया, उसने कहा इस पर किसकी तस्वीर और किसका नाम है? कैसर का। जो कैसर का है, कैसर जो खुदा का है। इस सिक्के पर किसका नाम और किसकी तस्वीर है? आओ हम इंसान को अपनी छवि पर, अपनी मानी बनाए, क्योंकि वो है अथॉरिटी, वो है हमारे मसलों का हल, वो है निजात दहिंदा। और देखिए कि कैसा खूबसूरत पैगाम फरिश्ते दे रहे हैं। यूसुफ को भी दिया, गडरियों को दे रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। जब हेरोदिस ने 2 साल और से कम उम्र के बच्चों को, लड़कों को कत्ल करवा दिया और जीसस जो इसको वो कुछ नहीं कर सका, इस तक वो नहीं पहुंच सका, क्योंकि बाकी सब बच्चे यकीन जाने उस वक्त यहूदी औरतें रो रही थी, मातम कर रही थी, दुआई दे रही थी और पुकार रही थी मदद को, क्योंकि उनके बच्चे कुर्बान किए गए, ज़बा किए गए। और ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी जो यहूदी औरतों ने उस निजात दहिंदा के लिए जो दुनिया में आया, हमारे लिए पैदा हुआ। और यकीन जाने कि ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। और जो चैंपियन है, चैंपियन वाज बोर्न, यीशु मसीह पैदा हुआ। वो सारे बच्चे जो कुर्बान हो गए, जिनको ज़बह किया गया, जीसस उन तमाम बच्चों में स्पेशल थे। सोटेर, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि
निजात दहिंदा, मुक्ति दाता। फरिश्ते कह रहे तुम्हारे लिए निजात दहिंदा, मुक्ति देने वाला मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया। और ये इशू अथॉरिटी का, ये बड़ा प्रॉब्लम है शुरू से इब्लीस को, और शुरू से उसने रोम की हुकूमत को, इसलिए रोमन एम्पायर्स को उसने हमेशा इस्तेमाल किया है निजात के खिलाफ, जिंदगी के पैगाम के खिलाफ। और मुक्तिदाता आया है इन तमाम हुकूमतों से सुपीरियर हुकूमत है, उसकी अथॉरिटी है। और देखें जीसस की अथॉरिटी, जब यीशु ने हवा और पानी को डांट दिया तो उन्होंने कहा ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? कैसी अथॉरिटी है इसके पास? ऐसी अथॉरिटी कैसर अगस्तस के पास, हेरोदिस के पास, पिलातुस के पास, किसी के पास नहीं। ऐसी अथॉरिटी दुनिया में किसी के पास नहीं है जैसी अथॉरिटी यीशु के पास है। उसने मरकज 16 बाब 15 आयत में कहा, जाओ सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करो, गॉस्पेल, लोगों को खुशखबरी दो, खुदा बताओ कि खुदा ही है जो निजात दहिंदा है, खुदा ही आपकी शादमानी है, खुदा ही आपकी कुव्वत है, खुदा ही आपकी नजात है, खुदा ही गॉस्पेल है। गॉड ही आपके लिए गुड न्यूज है। गॉड इज गुड न्यूज, गॉड इज गॉस्पेल। वही सेवियर है, वही निजात दहिंदा है। और वो देखें हवा और पानी को डांटता है और वो साकत हो जाते हैं। सूबेदार एक अथॉरिटी रखने वाला है, और जीसस उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर उस सूबेदार के नौकर का घर है जो बीमार है। उससे कहा मैं आकर उसको ठीक करता हूं। उससे कहा मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे, तू सिर्फ कह ही दे, क्योंकि यू एंड गैलियन, तू कहता है तो हो जाता है। उससे कहा हो जा, और हो गया। दुनिया की क्रिएशन गैलियन, वो कहता है और हो जाता है, चीजें वजूद में आती है। वो जो है ही नहीं वो नाम लेकर ऐसे बुलाता है गोया वो मौजूद है। हालेलुया। यू एंड गैलियन, तू खुशखबरी है, तू गॉस्पेल है, तू गुड न्यूज है। और वो कह ही देता है तो नौकर भी शिफा पाते हैं। अब उस्ताद को तंग ना कर, यार तेरी बेटी मर गई है। लेकिन यू एंड गैलियन तलीता कुमी, उठ, और वो लड़की यू एंड गैलियन, और वो खुदा है। और वो कहे तो कैसे ना चीजें वजूद में आए, कैसे ना मुर्दे उसकी सुनकर जी उठे, कैसे ना नामुमकिन मुमकिन हो जाए, क्यों ना गुनहगार पापी निजात पाए। दिस इज गुड न्यूज। ये खुशखबरी, गैलियन हमारी खुशखबरी है, यीशु मसीह हमारी खुशखबरी है, यीशु मसीह गुड न्यूज है, खुदा हमारे लिए खुशखबरी है, खुशी की खबर है। और आखिरी बात आपको बता दूं, बेशक इन अथॉरिटीज ने आज भी दुनिया में, सियासी अथॉरिटीज ने, हर तरह की अथॉरिटीज ने मसला बनाया हुआ है, इश्यू बनाया हुआ है, हुकूमत का अथॉरिटीज के पीछे पड़े हुए हैं। जीसस किसी भी जमीनी तख्त को हासिल करने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह अपना रूहानी तख्त, स्पिरिचुअल तख्त, उसके लिए, अपनी उस हुकूमत के लिए जिस पर वो जलाल को छोड़कर आया है और कहता है बाप मुझे उसी तरह जलाली बना दे जैसा मैं दुनिया के पेशतर से तुझ में जलाल रखता था। हमें आसमान की बादशाही में ले जाने के लिए उसी आसमान की बादशाही की खुशखबरी वो दे रहा है, वो गुड न्यूज आपको दे रहा है, क्योंकि खुदा है ही खुशी की खबर और वो आपको कभी भी बैड न्यूज नहीं देता।
आपको खुशी की खबर देता है कि वो आपके लिए आया है ताकि आप निजात हासिल करें और फिर आपको अपने साथ आसमान पर ले जाएगा। यूएंगेलियन वो आज भी हमारी जिंदगी के अंदर ये बड़ा काम करना चाहता है, ये बड़ा खुशी का काम हमारी जिंदगी में करना चाहता है कि हम खुशी के साथ उस गैलियान को अपनी जिंदगी में कबूल करें, उस सेवियर, उस नजात दहिंदा के साथ जो है वो अपना वक्त गुजारें, क्योंकि वो लेने के लिए आने वाला है और वही मेरी और आपकी खुशखबरी है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस पैगाम के लिए। प्रेज़ हालेलुया।